बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 13, 14, 15 और स्रोत ग्रंथ का 95 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 13, कानान देश का निरीक्षण। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कानान देश में इजरायलियों को देने जा रहा हूं, उसकी टोह लगने के लिए आदमियों को भेजो, हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। इसलिए प्रभु की आज्ञा पाकर मूसा ने उन्हें पारान के उजार खंड से भेजा। वे सब इजरायलियों के नेता थे। उनके नाम थे: रूबन के कुल के जकूर का पुत्र शमुआ, सिमोन कुल के हीरो का पुत्र शफाट, यूदा कुल के यफूने का पुत्र कालेब, इसकार कुल के यूसुफ का पुत्र यगआर, एफ्रम कुल के नून का पुत्र होशुआ, बेन्यामीन कुल के राफू का पुत्र पलटी, जबुलौन कुल के सौदी का पुत्र गदिएल, मानसे कुल के अर्थात यूसुफ के कुल के सूसी का पुत्र गद्दी, दान कुल के गमली का पुत्र अमीलेल, आशेर कुल के मकियाल का पुत्र सतूर, नफ्ताली कुल का वापसी का पुत्र नहाबी और गाद कुल के माकी का पुत्र गौवेल। ये उन पुरुषों के नाम हैं जिन्हें मूसा ने देश की टोह लगाने भेजा। मूसा ने नून के पुत्र होशुआ का नाम योशुआ रखा। मूसा ने उन्हें कानान देश की टोह लगाते भेजते समय उनसे कहा, यहाँ से नगैब होकर पहाड़ी प्रदेश जाओ। उस देश की स्थिति जांच कर देखो कि वहाँ के लोग बलवान हैं या निर्बल, उनकी संख्या अधिक है या कम, उनके देश की हालत अच्छी है या बुरी, वे नगर जिनमें वे रहते हैं कैसे हैं, परकोटे वाले हैं या और वहाँ की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या ऊसर, उनमें वन जंगल है या नहीं, वहाँ के फलों में से भी कुछ आने का साहस करो। वह मौसम अंगूरों की फसल का था। इस पर वे सिन के उजाड़ खंड से राहोब तक चलते गए, जहाँ से हामात की ओर मार्ग जाता है, और उन्होंने उस भूमि की टोह लगाई। वे नागेब होते हुए हेब्रोन तक पहुँचे। वहाँ अनाक के वंशज अहिमान, शेशै और तलमै रहते थे। हेब्रोन नगर मिस्र के सियोन नगर से 7 वर्ष पहले बसा था। वे एशकॉल घाटी तक पहुँच गए। वहाँ उन्होंने फल लगी अंगूर की एक बेल काटी। उनमें 2 व्यक्ति उसे एक डंडे पर लटका लाए। वे कुछ अनार और अंजीर भी लेते आए। उस अंगूर के गुच्छे के कारण जिसे इजरायलियों ने वहाँ काटा था, वह घाटी का नाम एशकॉल घाटी, अंगूर घाटी पड़ गया। टोह लगाने वालों का वृत्तांत। 40 दिन बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे पारन की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इजरायली के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं, उनके नगर सुरक्षित और बड़े हैं। हमने वहां आनाक के वंशजों को भी देखा है। नगैब प्रदेश में अमलेकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, युबिसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यार्दन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं।
कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चलें और उस देश को अपना अधिकार में ले लें। हम उसे जीतने में सामर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है वह सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा है। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। गणना ग्रंथ अध्याय 14। लोगों का विद्रोह। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। सारे समुदाय ने उनसे कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर गए होते या इसी उजाड़ खंड में मर जाते। प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? इसलिए कि हम तलवार के घाट उतार दिए जाएं और हमारी स्त्रियां और बच्चे शत्रुओं द्वारा लूट लिए जाएं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर मिस्र लौट जाएं। वे आपस में कहने लगे, चलो हम अपने लिए एक नेता चुन लें और फिर मिस्र लौट जाएं। इस पर मूसा और हारून इजरायलियों के सारे समुदाय के सामने मुंह के बल गिर पड़े। नून के पुत्र योशुआ और यफने के पुत्र कैलेब ने, जो देश की टाह लेने वाले में थे, अपने वस्त्र फाड़ कर इजरायलियों के सारे समुदाय से कहा, वह देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा है तो वह हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वह एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो। उस देश में रहने वालों से मत डरो क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। इस पर सारा समुदाय उन्हें पत्थरों से मार डालने का उपक्रम करने लगा। तब प्रभु की महिमा दर्शन कक्ष के ऊपर सब इजरायलियों को दिखाई पड़ी और प्रभु ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? मैं इनके बीच कितने चमत्कार दिखाए, फिर भी ये मुझ में विश्वास नहीं करते। मैं इन पर महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा। फिर मैं तुम में एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान और शक्तिशाली होगा। मूसा का निवेदन। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मिस्री जानते हैं कि तू बड़े सामर्थ के साथ इजरायलियों को उनके देश से निकाल लाया है। उन्होंने इस देश के लोगों को भी यह बात बता दी है। उन्होंने यह भी सुना है कि तू प्रभु इस प्रजा के साथ रहता है। तू प्रभु इन्हें दर्शन देता है। तेरा बादल इनके ऊपर बना रहता है और कि तू दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में अग्नि स्तंभ के रूप में इनके आगे आगे चलता है। अब यदि तू इन लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करेगा तो वे राष्ट्र जिन्होंने तेरी कीर्ति सुनी है यह कहेंगे, प्रभु इन लोगों को उस देश से ले जाने से असमर्थ रहा जिससे ले जाने का उसने शपथ खाकर वचन दिया था। इसलिए उसने उन्हें उजाड़ खंड में ही मार डाला। इसलिए प्रभु अपने सामर्थ का प्रदर्शन कर, जैसा कि तूने कहा। प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है। वह अपराध और विरोध क्षमा करता है, किंतु वह कोई पाप अनदेखा नहीं करता और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। इसलिए तू अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों को अपराध क्षमा कर, जैसा कि तू मिस्र से यहाँ तक करता आया है। क्षमा और दंड। इस पर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे अस्तित्व की शपथ, समस्त पृथ्वी में व्याप्त प्रभु की महिमा की शपथ। जिन लोगों ने मेरी महिमा और मिस्र तक मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे हैं, किंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए 10 बार मेरी परीक्षा ली है,
उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने का प्रतिज्ञा की है। जिन्होंने मेरी निंदा की है उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेगा। मेरे सेवक कैलेब का मनोभाव उससे भिन्न था। वह मेरा सच्चा अनुयायी बना रहा। मैं उसे वह देश पहुंचा दूंगा जहां वह गया है और उसके वंशजों को वह देश विरासत के रूप में मिलेगा। अमलेकी और कनानी लोग तराइये में रहते हैं, इसलिए कल तुम मुड़कर लाल समुद्र की ओर होकर उजाड़ खंड जाओगे। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इजरायलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। इन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी आयु 20 के ऊपर है, उनमें एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहां मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ ली है। यफने का पुत्र कैलेब और नून का पुत्र योशुआ इसके एकमात्र अपवाद है, परंतु मैं तुम्हारे छोटे बच्चों को वहां पहुंचा दूंगा जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे शत्रुओं की लूट में आ जाएंगे। वे उस देश के दर्शन करेंगे जिसकी तुमने अवहेलना की है, परंतु तुम्हारे शरीर इसी उजाड़ खंड में धराशायी हो जाएंगे। तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे, और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल जब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर न हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा, और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ। इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। यह लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। जिन लोगों को मूसा ने देश को भेद लेने भेजा था और जिन्होंने लौटने पर उस देश के विषय में झूठ बोलते हुए सारे समुदाय को उसके विरुद्ध भुनभुनाने के लिए उकसाया था, जो लोग उस देश के विषय में झूठ बोले थे वे प्रभु के सामने महामारी से मर गए। जो लोग उस देश की ठो लगाने गए थे उनमें केवल नून का पुत्र योशुआ और युफने का पुत्र कैलेब जीवित रह गए। इजरायलियों की असफलता। जब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई तब लोगों ने बहुत शोक मनाया। वे दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उस पहाड़ी प्रांत की ओर चल पड़े और बोले, हमने पाप किया है जिसके विषय में प्रभु ने प्रतिज्ञा की। हम उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, तुम प्रभु का आदेश भंग क्यों करते हो? तुम इसमें सफल नहीं होगे। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए उधर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। वहां अमलेकी और कनानी तुम्हारा सामना करेंगे और तुम तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। तुम प्रभु के विमुख हो गए हो, इसलिए प्रभु तुम्हारे साथ नहीं होगा। लोगों ने पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, यद्यपि प्रभु के विधान की मंजूषा और मूसा शिविर में रह गए। तब पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले अमेलिकों और कनानियों ने उतरकर उन्हें पराजित किया और हुरमा तक भगा दिया। गणना ग्रंथ अध्याय 15। बल, अन्न बलि और अर्ध। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहो कि जब तुम उस देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें रहने के लिए देने वाला हूं, और यदि कोई व्यक्ति अपने ढोरों या गल्लों में से प्रभु को एक सुगंध युक्त बलि चढ़ाना चाहे, चाहे वह होम बलि, शांति बलि, मन्नत पूरी करने का बलि, स्वेच्छा से या पर्व के अवसर पर अर्पित बलि हो, तो वह प्रभु को अन्न बलि के रूप में 1 सेर तेल से सना हुआ 2 सेर मैदा और 1 सेर अंगूरी अर्पित करेगा।
वह होम बलि या शांति बलि के हर मेमने के साथ अर्ध के रूप में एक सेर अंगूरी अर्पित करेगा। वह हर मेढ़े के साथ अन्न बलि के रूप में 1.25 सेर तेल से सना हुआ 4 सेर मैदा और अर्ध के रूप में 1.25 सेर अंगूरी ले आएगा। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। यदि तुम मन्नत पूरी करने के लिए या किसी अन्य कारण से प्रभु का होम बलि या शांति बलि के रूप में एक बछड़ा चढ़ाना चाहते हो, तो बछड़े के साथ अन्न बलि के रूप में 2 सेर तेल से सना हुआ 6 सेर मैदा और अर्ध के रूप में 2 सेर अंगूरी ले आओ। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। प्रत्येक बछड़े, मेढ़े और भेड़ या बकरे के साथ ऐसा ही किया जाए। चढ़ाई जाने वाली बालियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक के साथ ऐसा ही किया जाए। प्रत्येक स्वदेशी ऐसा ही करे जो प्रभु को प्रिय सुगंध युक्त चढ़ावे के रूप में उसे होम बलि अर्पित करना चाहे। यदि तुम्हारे साथ कोई विदेशी प्रवासी रहता हो या तुम्हारे साथ पीढ़ियों से रहता चला आ रहा है और वह प्रभु को सुगंध युक्त चढ़ावा अर्पित करना चाहे, तो वह उसी विधि का पालन करे जिसके अनुसार तुम होम बलि चढ़ाते हो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ रहने वाले प्रवासी के लिए एक ही विधि होगी। यह तुम्हारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। प्रभु की दृष्टि में जैसे तुम हो वैसे ही प्रवासी भी है। वही विधि और वही आदेश तुम्हारे लिए होगा और तुम्हारे साथ रहने वाले विदेशी प्रवासियों के लिए भी। नए आटे का अर्पण। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि जब तुम उस देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, तब यदि तुम उस देश की रोटी खाओगे तो पहले प्रभु को इसका एक भाग चढ़ाओ। तुम नए आटे से बनी एक रोटी लेकर उसे खलिहान के चढ़ावे के रूप में अर्पित करोगे। तुम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु को अपने इस नए आटे से चढ़ावा अर्पित करोगे। अनजाने दोष का प्रायश्चित। यदि तुम लोग भूल से इन सब आदेशों में से जिन्हें प्रभु ने मूसा को दिया किसी एक का उल्लंघन कर बैठे, अर्थात उन सब आदेशों में से एक का उल्लंघन जिन्हें प्रभु ने मूसा के माध्यम से तुम्हें दिया है, जिस दिन से प्रभु ने उन्हें दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए, और यदि वह उल्लंघन भूल से और समुदाय के अनजान में किया गया हो, तो सारा समुदाय होम बलि अर्थात सुगंध युक्त चढ़ावे के रूप में जो प्रभु को प्रिय है एक बछड़ा अर्पित करे। उसके साथ निर्धारित अन्न बलि तथा अर्ध और इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। याजक सारे इजरायली समुदाय के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे और उन्हें क्षमा मिलेगी, क्योंकि यह उल्लंघन भूल से किया गया और उन्होंने इसके लिए प्रभु को प्रायश्चित बलि चढ़ाई। इजरायलियों के सारे समुदाय और उनके बीच रहने वाले विदेशियों को क्षमा मिलेगी, क्योंकि सभी लोग उस भूल से किए हुए अपराध के भागी थे। परंतु यदि एक व्यक्ति भूल से किसी आज्ञा का उल्लंघन करे तो वह प्रायश्चित बलि के लिए 1 वर्ष की बकरी चढ़ाए। याजक प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए जिसने भूल से अपराध किया है प्रायश्चित की विधि संपन्न करे और इसके बाद उसे क्षमा मिलेगी। यदि कोई भूल से अपराध करे तो इज़राइल में रहने वाले स्वदेशी और प्रवासी दोनों के लिए यही नियम लागू होगा। परंतु यदि कोई चाहे वह स्वदेशी हो या प्रवासी जानबूझकर अपराध करता है तो वह प्रभु की निंदा करता है। ऐसा व्यक्ति जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए, क्योंकि उसने प्रभु के आदेश का तिरस्कार और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाए, उसका दोष उसके सर पड़ेगा। विश्राम दिवस के भंग का दंड। जिस समय इजरायली उजाड़ खंड में थे, एक व्यक्ति विश्राम दिवस पर लकड़ी बीनते पकड़ा गया। जिन लोगों ने उसे लकड़ी बीनते पकड़ा था वे उसे मूसा, हारून और सारे समुदाय के सामने ले आए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि वह तब वे समझ नहीं पाए थे कि उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। प्रभु ने मूसा को बताया कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए। सारा समुदाय मिलकर उसे शिविर के बाहर पत्थरों से मार डाले।
इसलिए प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, सारे समुदाय ने उसे शिविर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डाला। वस्त्रों के धब्बे और उनका आशय। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोने में धब्बे लगाए रहें और हर कोने के धब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए। इन धब्बों के लगाने का आशय ये है कि उन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस प्रकार तुम मेरे आदेशों का पालन करने का ध्यान रखोगे और अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहोगे। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम्हें इसलिए मिस्र देश से निकाल लाया हूँ कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 95। उपासना का आह्वान। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली प्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मासा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहां मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। गणना ग्रंथ के अध्याय 13 में हम देखते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि ईश्वर कानान देश को इजरायलियों को देने जा रहे हैं। उसकी निरीक्षण करने के लिए हर कुल से एक चुना नेता भेजा जाता है, यानी 12 जासूस। इसमें एफ्रम कुल का जोशुआ, जिसका नाम पहले होशुआ था, उसको मूसा ने यीशुआ रखा, जिसका हिब्रू में अर्थ है ईश्वर बचाता है, यानी यावे सेव्स। दूसरा यूदा वंश का कैलेब। यह 12 जासूस दक्षिण से नागेब हेब्रोन होते हुए उत्तर में लेबो हामात तक गए। हेब्रोन हमें मालूम है जहां इब्राहिम, इसहाक और याकूब रहते थे। यहीं पर इब्राहिम ने 5 राजाओं को अपने 318 लोगों के साथ हराया था और यहीं पर इन सब की कब्रें भी हैं। प्रभु शायद इजरायलियों की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जासूस क्या खबर लाएंगे। क्या इजरायली ईश्वर पर विश्वास करेंगे या डरेंगे? ऐसा ही होता है। 40 दिन के बाद 12 जासूस वापस आते हैं और बोलते हैं कि भूमि तो बहुत समृद्ध है, वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, लेकिन वहां के लोग बलवान हैं, वे लंबे अनाक के वंश के हैं और उनके सामने हम टिड्डियां जैसे हैं। कैलेब और जोशुआ ही इसके खिलाफ बोलते हैं। ये लोग ईश्वर के सामर्थ को भूल जाते हैं, कैसे ईश्वर इन लोगों को मिस्र से निकाल कर लाए थे। अध्याय 14 में हम देखते हैं, लोग विद्रोह करते हैं कि मूसा उनको इस मरुभूमि में क्यों ले आए। वे ईश्वर के खिलाफ बोलते हैं कि अच्छा होता हम उजाड़ खंड में मर जाते, लेकिन हम कानान देश में क्यों लाए गए कि हम तलवार की घाट हमारे बच्चे और पत्नियों को उतारें। वे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं और कहते हैं, हम मिस्र वापस जाएंगे, वहां हमें ले जाने के लिए एक नेता नियुक्त करें। मूसा और हारून
समझ जाते हैं कि इजरायलियों ने कितना घोर पाप किया है और वह समुदाय के सामने मुंह के बल गिर जाते हैं। योशुआ और कैलेब अपने कपड़े फाड़ देते हैं। ईश्वर महिमा के साथ दर्शन कक्ष में दिखाई देते हैं। वह उनके विश्वास न करने पर क्रोधित थे और मूसा को बोलते हैं कि मैं महामारी से इन सब का विनाश कर दूंगा। लेकिन मूसा से प्रभु एक बड़ा राष्ट्र बनाएंगे। मूसा प्रभु से निवेदन करते हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि मिस्री जानते हैं कि ईश्वर ने अपने बाहुबल से इनको मिस्र से निकाल लिया था। अब ऐसा करने पे वो सोचेंगे कि आप इन लोगों को कानान देश ले जाने में असमर्थ थे। इसके अलावा ईश्वर अपने प्रतिज्ञा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को कहा था उसको याद करें, और आप ईश्वर हैं जो देर से क्रोध करते, अनुकंपा में धनी और अपराध और विरोध क्षमा कर देते हैं। इस पर हम देखते हैं कि ईश्वर उनको क्षमा करते हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं क्योंकि इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, इनमें कोई भी कानान देश नहीं पहुंच पाएगा। सारे के सारे जो 20 वर्ष से ऊपर हैं वह इस मरुभूमि में मर जाएंगे। सिर्फ इनके बच्चे जिनकी ये चिंता करते थे वे ही कानान देश प्रवेश करेंगे। इसके अलावा सिर्फ कैलेब और यीशुआ ही कानान देश प्रवेश कर पाएंगे। जितने दिन जासूस कानान देश में थे यानी 40 दिन, उतने साल यानी 40 साल वे उजाड़ खंड में भ्रमण करेंगे। इसके साथ हम देखते हैं 10 जासूस जिन्होंने गलत खबर दी थी और लोगों को भड़काया, वे प्रभु के सामने महामारी में मारे गए। लोग इसके बाद शोक करते हैं और अब वो कानान देश जाने को तैयार हो जाते हैं। मूसा उनको मना करते हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें वहां अब जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी वे ये सोचते हैं कि वे बिना प्रभु के सहायता के कानान पर विजय पाएंगे। लेकिन अमेलेकियों और कनानियों ने उन्हें पूरी तरह खदेड़ा और होर्मा तक भगा दिया। यह विद्रोह इज़राइल आज तक याद करते हैं जब उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। अध्याय 15 में हम देखते हैं कुछ विविध नियम जब इजरायली कानान देश में रहेंगे उस वक्त यह करेंगे। इसमें जब वे मेमने, मेढ़ा या बछड़ा बलि चढ़ाते हैं उसके साथ वे अन्न और अंगूरी भी चढ़ाएं। मरुभूमि में कबीले खेती नहीं करते थे और अन्न और अंगूरी उनको जो कारवां व्यापार के लिए जाता था उससे लेते थे, जो महंगा होता था। इसलिए प्रभु उन पर भार नहीं डालना चाहते और ये जब वे कानान देश में रहेंगे तब वे ये चढ़ाएंगे। इसके अलावा ईश्वर को नए आटे की रोटी अर्पण करेंगे। यह नई फसल की पहली रोटी, जैसे इज़राइल के पहलौठे ईश्वर के हैं, उसी तरह पहली फसल ईश्वर की है, क्योंकि कानान देश उनको ईश्वर ने दिया है। इसके बाद अनजाने में किए गए नियम उल्लंघन किसी व्यक्ति या समुदाय से हुआ हो तो होम बलि के साथ अन्न बलि और अर्थ चढ़ाया जाएगा। इसके साथ प्रायश्चित बलि चढ़ाई जाएगी। विश्राम दिवस भंग करने वाले व्यक्ति को मृत्यु, शिविर से बाहर पत्थरों से मारा जाएगा, जैसे ईश निंदा में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईश्वर मूसा को बताते हैं कि लोग अपने कपड़े के कोने पर नीले झब्बे लगाएं। यह नीले झब्बे उनको ईश्वर के आदेशों को स्मरण करने में मदद करेगा ताकि वे पाप ना करें और पवित्र रहें। यह हम नए विधान में देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 9 वचन 15 में एक महिला जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी वह प्रभु के झब्बे यानी हेम को छूती है और चंगी हो जाती है। स्रोत ग्रंथ के स्रोत 95 में हम देखते हैं स्रोतकार आह्वान कर रहा है कि अपना हृदय कठोर नहीं करो। अगर ईश्वर की वाणी सुनते हो जो हमने गणना ग्रंथ के 14वें अध्याय में सुना उसी का बखान कर रहा है। इसलिए वे 40 वर्ष तक मरुभूमि में भटकते रहे और वे सारे मरुभूमि में मारे गए। क्या हम प्रभु की वाणी सुनकर अनसुना करते हैं? आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।